जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुष द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन कतिपय लोगों ने विकल्प का अर्थ निषिद्ध कर्म में मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। प्रस्तुत यहाँ भी उपसंग विशिष्टता का धोकत है। प्राप्ति के तत्पश्चात महापुरुष के कर्म विकलशूल होते हैं। आत्म स्थिर, आत्म तृप, आत्म काम महापुरुष के न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वाले के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म भी विकल्पशूल है, विशुद्ध है और यही कर्म भी कर्म कहलाता है। उदाहरणतः गीता में जहाँ भी किसी कार्य में उपसर्ग लगा है कि उसकी विशेषताओं का धोखत है, निकृष्टता का नहीं, तथा जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतकरण वाला इत्यादि विशेषताओं के ही धोतक है। इस प्रकार गीता में स्थान स्थान पर विकल्प का प्रयोग हुआ जो विशेष पूर्णता का धोतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का धोतक है जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के द्वारा समादित होता है, जो शुभाशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देख रहा कर्म और अकर्म जिससे अलग श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूँ अथवा मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्मण देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, मनुष्य में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्म को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करे और करते हुए अकर्म देखे कि मैं या यंत्र मात्र हूँ, कराने वाला इष्ट है और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। जब कर्म की यह क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रथी न हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाहे की देन है। ठीक इसी प्रकार साधक का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो इसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन कराते हैं।
जब तक इष्ट निर्णय न दे तब तक आप समझ नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या, हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देश में जो साधक आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाही अकर्म करता है, वही बुद्धिमान है। उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो किया जाता है कर्म नहीं है, कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियत गुरु कर्म तत्व। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म है। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है, जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिलाता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का समन, देवी संपत्ति का अर्थ इत्यादि बताते हुए अंत में कहा, बहुत से योगी प्राण अपान की गति का निरोध करके याम में परायण हो जाते हैं, जहाँ न भीतर से संकल्प उठता है और न बाहर से वातावरण का संकल्प मन के अंदर विशिष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का अशुद्ध अर्थ आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्ण इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहाँ कर्म अकर्म केवल विभाजन किया गया है, जिसके कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके, उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि हम करते रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं, अर्जुन, जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्म का करने वाला है। इसके आगे जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। कर्मस उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प ऊपर उठ गई। कामना और संकल्प का निरोध होना मन की बीजीता अवस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय अंतिम संकल्प के भी समन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ कर्म सदा के लिए गंध हो जाते हैं। जिससे पाना था पा लिया, आगे कोई सता नहीं है जिसको शोध करे। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे, उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वाले को बोध स्वरूप महापुरुष ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन, वह पुरुष संसारिक आश्रय से रहित होकर नियत वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अभिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जिसके अंतकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जितने त्याग दी है,
जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है, प्रस्तुत वह करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वह पूर्ण तव को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नश्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ए अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भाग्य, पानुमा साहेब चारु चापम, नमामि राम रघुवंश नाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम 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 ओम।